देखिए जो बोले आप देखिए यहाँ जब देखिए आदमी को अपनी समस्याओं को सामने रखने का भी मादा होना चाहिए। मैं यहाँ आया, आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आइए आपसे बात करना, आए 25 और जब बात करना शुरू किया तो रह गए 8 और इसमें बात आप ही की मैं कर रहा हूँ। बाकी यूनिटी भी कुछ चीज होती है ना सर। यूनिटी जब तक बच्चा नहीं लेके चलेगा, यूनिटी नहीं, सीरियसनेस अगर हम ले रहे हैं, हमें दर्द है ना सर कि हमारा पेपर लीक हो रहा है, हम तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ इतने टाइम से। इतने सीरियस बच्चे जिनको पेपर देना, जिनको लगता है कि मैं पेपर निकाल सकता हूँ, वही बात उठा रहे, वरना उनको पता है बस फॉर्म भरना है, घर पे बता देना कि फॉर्म भर दिया है और कोचिंग करना नहीं होगा, कोई बात नहीं। असल में क्या है, मैं एक बात एक कोचिंग सेंटर के बाहर ही खड़े होकर के कह रहा हूँ कि जितने ये कोचिंग संस्थान हैं ये दो काम कर रहे हैं ज़्यादातर। मैं आप लोग मत इसको लीजिएगा। एक, बच्चे अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाकर कोचिंग के नाम पर बड़े शहरों में आके मस्ती सैर सपाटा कर रहे हैं, एकदम सीधी बात कर रहा हूँ। और दूसरा 80%, क्योंकि मैंने मेरे नोन में है एक लड़की स्टार्टिंग में आई थी, देन वो फिर स्टार्टिंग में क्लासेस लेते थे, काफ़ी बच्चों को मैंने देखा, 100 बच्चे होंगे, अब जाके सिर्फ 40 या 20 बच्चे आते हैं क्लास में। बस वो है कि पैसे दे दिए, दैट्स इट, बस पेरेंट्स को बता दिया हम कोचिंग ले रहे हैं, उनकी इतनी बात है। हमारा भी बैच स्टार्ट हुआ तो 300 से 350 बच्चे आते हैं, अब 30 से 40 बच्चे, बाकी बच्चे कोई पता नहीं है कब आ रहे हैं कब नहीं। हमारे मैडम भी काफ़ी बोलते हैं कि बच्चों पढ़ो, लेकिन सब जब ये चीज़ देखी जाती है भी हाँ बच्चा खुद भी नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट, दुख उसको होता है जो बच्चा सच्चे मन से। सुन लीजिए, अगर मैं बोलने जा रहा हूँ, आप लोग सीरियस स्टूडेंट हो, आप बात करने के लिए आए, मुद्दा रखने के लिए आए। पहली बात है कि मुद्दा रखने के लिए आपकी समझ भी तो होनी चाहिए उतनी। अब मैं जो बात कह रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या। आओ आप भी आओ, संख्या की दृष्टि से कितने लोग, आओ आप भी आ जाओ, आइए। संख्या की दृष्टि से कितने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि बहुत लोग 12वीं का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, अभी CBSE का 12वीं का रिजल्ट आया है। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे ये तय कर रहे हैं कि उनको कहाँ कोचिंग करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ क्या करना है। मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि 80% लड़के जो कोचिंग करने, 100 में 80% लड़के जो कोचिंग करने के लिए लड़के लड़कियाँ घर से पेरेंट्स पर दबाव डालते हैं या किसी कोर्स में एडमिशन लेने की बात कह के बड़े शहरों की तरफ जाने का रुख करते हैं, उनमें से 80% पढ़ाई का कोई काम नहीं करते। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी की बात है, आज की बात है। मैं तमाम कोचिंग सेंटर्स में गया था। मैं एक कोचिंग सेंटर के मालिक को जानता हूँ, उन्होंने कहा कि क्लास में मेरे स्टूडेंट्स आए होंगे, आइए आप देखते हैं। यहाँ मेरी कोई जान पहचान नहीं है, यहाँ बच्चे जैसे निकलते जा रहे हैं। देखिए, एक क्लास छूटा था तो ये रुके, अब ये दूसरा क्लास छूटा है तो ये दूसरे रुके। तो मैं ऐसे ही बातचीत शुरू कर दिया। ये मेट्रो स्टेशन भी है, आज़ादपुर का मेट्रो स्टेशन है, वहीं पर एक कोचिंग है। बच्चे देखिए, अब क्लास छूटा है तो बड़ी संख्या में। तो जानते हैं क्या हुआ उस कोचिंग में? जब मैं वहाँ पहुँचा तो कोचिंग क्लासरूम में कोई था ही नहीं, कोई क्लास लेने के लिए आया ही नहीं था। कोचिंग के मालिक ने अपने स्टाफ को मेरे सामने बुला के पूछा कि जब कोई क्लास टीचर जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, अब वो पढ़ा रहा है तो वो तो उसकी फीस चार्ज करेगा, वो कोचिंग संचालक को देना होगा। उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा आया ही नहीं है तो ये मास्टर साहब पढ़ा किसको रहे, क्योंकि उनको तो क्लास का पैसा देना है। तो वो जो बच्चे, जो वो स्टाफ के लोग थे, उन्होंने कहा सर लड़के 2 4 6 ही आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम यूट्यूब पर डाल देंगे और जो बच्चे हैं वो एक्सेस कर लेंगे, जब देखना होगा देख लेंगे। और वैसे भी लोग ऑनलाइन ज़्यादा देख रहे हैं, तो जानते हैं उन्होंने कहा इससे फ़ायदा क्या होगा फिर इनको ऐसे पढ़ाने से, और जब यहाँ कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा सर एक बात है, वो सारे बच्चों ने फीस जमा कर दी। फीस आने से मतलब है बस फीस जमा कर दी, कोचिंग का काम खत्म हो गया। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, एक भी पेरेंट को, मतलब मैं सब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले किसी भी पेरेंट्स को ये सूचित नहीं करते हैं कि हमारे 300 दिन के कोर्स में आपका बच्चा 30 दिन आया कि 130 दिन आया कि 230 दिन आया, उनको कोई मतलब नहीं, किसी को नहीं बताते। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये कोचिंग पेरेंट्स के सपने भी बेच रहे हैं।
और ऐसे सब्जबाग दिखाते हैं जिसमें कोचिंग में आने के लिए, जबकि वास्तव में सीरियस छात्रों छात्राओं की संख्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत घटती जा रही है। और वो जो सीरियस हैं उनके सामने संकट परीक्षा के पेपर लीक का है, परीक्षा पारदर्शी नहीं होने का, क्लास छूटा है, कुछ और नए बच्चे आ गए। जरा जो नए हम आए थे, ये जो पेपर लीक हो रहा है इसमें आप लोग जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हो, नए बच्चों के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, यही हम आप लोगों का जानने आए थे।